हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो अकाउंट की जान होती है, जो कि फर्स्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए फर्स्ट ईयर में लगाई जाती है। इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसमें कई पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग शब्द क्या है, इसे हम कैसे जान सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। अकाउंटिंग शब्द से सबसे पहली जो थिंकिंग आती है वो होती है कि किस तरीके से हम किसी भी इकोनॉमिकल या मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन को जो हम लिखित रूप में प्रेजेंट करते हैं उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसे हम कुछ पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं लेखांकन के उद्देश्य को, जिसका पहला उद्देश्य है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज अकाउंटिंग। लेखांकन व्यापार की भाषा है। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन की एक भाषा के रूप में है। कैसी? व्यापार की भाषा, क्योंकि हम किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो हमारी जान क्या होती है? अकाउंटिंग के बिना हम कोई भी व्यापार को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी व्यापार में हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हमें याद हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को रिटर्न पे रखते हैं, उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ड्राइंग, कंक्लूजन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है कि लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना है। कहने का अर्थ है कि अकाउंटिंग क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन को, जितने भी व्यापार में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, कॉपी में लिखित रूप से तैयार करना और उसको क्लासीफाइंग करना, सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग, जिसको हम लेजर के रूप में तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं क्लासीफाइंग करना, ड्राइंग करना, उसे पूरे तरीके से प्रिपेयर करना और उसका शॉर्ट रूप तैयार करना। जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करते हैं, शॉर्ट रूप में तैयार करके कंक्लूजन बताते हैं। एनालाइजिंग करना, उसका विश्लेषित रूप तैयार करना, एंड इंटरप्रेटिंग, निर्वचन करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इट्स पर्पस इज टू गिव अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये कहना चाहता है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का उद्देश्य है किसी भी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो मनी रूप में हो, इकोनॉमिकल हो, उसे हमें किस रूप में प्रेजेंट करना है, संख्यात्मक न्यूमेरिकल रूप में प्रेजेंट करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग क्या है? एक ब्रॉड टर्म है जो कि जिसमें क्या क्या शामिल है। इसमें इट्स इंक्लूड ऑल्सो, इसमें शामिल है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी शामिल है, जो कि हम मनी के रूप में जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमारी लागत आती है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में, जो हमारी कॉस्ट लग रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग तैयार करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी सारी प्रोसेस को अपनाना, लिखित रूप में तैयार करना, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के दौरान जो भी मैनेजमेंट किए जाते, जैसे रेशियो तैयार करना, बजट तैयार करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार करना, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स से जितने भी टैक्स के ट्रांजैक्शन होती है उसकी भी अकाउंटिंग तैयार की जाती है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट के जो लेन देन होते हैं उसकी अलग अकाउंटिंग तैयार की जाती है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग किस में इंक्लूड्स की जाती है? अकाउंटिंग में इंक्लूड की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टार्ट व बुक कीपिंग एंड्स। ये कहना ये चाहते हैं कि जब हम बुक कीपिंग का काम एंड करते हैं तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। वैसे अकाउंटिंग में भी बुक कीपिंग भी इंक्लूड होता है, लेकिन जो मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है बुक कीपिंग के बाद। बुक कीपिंग का अर्थ है जो कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे एक रफ नोटबुक की तरीके से हम सारे ट्रांजैक्शन डेली वेज में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है जर्नल एंट्रीज वगैरह, वो सारी बुक कीपिंग के अंतर्गत आ गया। फिर वर्क ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग का जो वर्क होता है, जो कार्य है वो क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, ट्रायल बैलेंस से, और लास्ट होता है इसका फाइनल अकाउंट से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंटिंग क्या होता है। अब देखिए इसमें जो R.N. एंथोनी कह रहे हैं कि बुक कीपिंग इज ऑल्सो इंक्लूड इन अकाउंटिंग। क्या कह रहे हैं कि बुक कीपिंग इंक्लूड है, किस में इंक्लूड है, अकाउंटिंग में इंक्लूड है। जो हमने ये पॉइंट्स पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टार्ट वर बुक कीपिंग एंड्स। यहाँ पे हमने ये बताया था कि बुक कीपिंग जब एंड होती है तब स्टार्ट क्या होता है, अकाउंटिंग। मैंने पहले भी बताया है बुक कीपिंग अकाउंटिंग में भी शामिल होता है। जो मेनली अकाउंटिंग स्टार्ट होता है वो बुक कीपिंग के बाद होता है। तो यहाँ R.N. एंथोनी भी बताना चाहते हैं कि बुक कीपिंग किसमें इंक्लूड्स है, अकाउंटिंग में इंक्लूड्स है। लास्ट हम ये कहना चाहते हैं, लास्ट पॉइंट्स जो होता है, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है, बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट क्यों है, जो भी इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, सैद्धांतिक जो पक्ष होते हैं जो कि हम थ्योरेटिकल रूप में पढ़ते हैं, वो होता है। एंड सेकेंड थिंग क्या कह रहा है कि ये साइंस है। साइंस किस तरीके से, जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं, व्यवहारिक पक्ष होते हैं, वो अकाउंटिंग का साइंस कहलाता है। यानी आर्ट भी है और साइंस भी है, कला एवं विज्ञान दोनों ही है अकाउंटिंग। थैंक यू।